एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जल्दी ही हम आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें क्वेश्चंस आए थे। स्टैटिक क्वेश्चन से हमेशा आते हैं, जो उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चन होते हैं, उत्तराखंड से ही रिलेटेड जो होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं यहाँ से आपको, तो भी आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा, इतना कि आप क्लियर कर पाओ। जो आप एडिशनल पढ़ते हो वो तो आप पढ़ोगे ही, वो आपने पढ़ा भी होगा अभी तक, और इससे थोड़ा आपको और थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो उत्तराखंड से रिलेटेड कि उत्तराखंड कब बना है, क्षेत्रफल कितना है, वहाँ का जो स्टेट जो है, एनिमल है, बर्ड है, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, उत्तराखंड का मैप है हमारा। उत्तराखंड का अगर हम सामान्य परिचय देखेंगे तो उत्तराखंड का ये मैप है। अब इसमें आपको ये देखना है कि उत्तराखंड को 2 रीजन्स में बांटा जाता है। एक कुमाऊँ रीजन होता है, एक गढ़वाल रीजन होता है। तो ये वाला जो रीजन होता है हमारा, इधर वाला जो एरिया होता है हमारा, ये होता है हमारा गढ़वाल से रिलेटेड, ये वाला होता है। और जो ये होता है हमारा रीजन, ये इस साइड का जो हमारा पूर्वी है वो हमारा होता है कुमाऊँ रीजन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है देहरादून और हरिद्वार, तो ये याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं कि उत्तराखंड से, कि राज्य का नाम क्या है हमारा, उत्तराखंड है। पहले क्या बोलते थे इसको, जो ओल्ड नेम था उत्तरांचल। और आपको पता ही होगा कि जो उत्तराखंड है वो 2000 से पहले यूपी का ही पार्ट था, अलग हो गया। पहले क्या नाम था, उत्तरांचल, और अब क्या है, उत्तराखंड। राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था 1 अगस्त 2000 को। सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकसभा में कब जो है बिल पारित हुआ था, तो याद रखिएगा। राज्य के गठन हेतु विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था, उसी के 9 डेज बाद ही जो है 10 अगस्त को पारित हुआ था। तो अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्य से रिलेटेड विधेयक कब पारित हुआ, तो आप याद रखिएगा कि राज्य गठन हेतु लोकसभा से पारित हुआ था हमारा 1 अगस्त 2000 को, और फिर राज्यसभा से पारित हुआ था 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद देखते हैं उत्तरांचल राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम पे जब विधेयक को स्वीकृति मिली थी, 28 अगस्त 2000 को। मतलब कॉन्टिन्यू में चल रहा है ये सारी चीज़ें। उस समय पे कौन थे, राष्ट्रपति KR नारायण। तो याद रखिएगा, उन्होंने स्वीकृति दी थी 28 अगस्त 2000 को। और राज्य कब बना, 9 नवंबर को 2000 को। तो यही डेट पूछी गई थी पिछले एग्जाम में कि राज्य कब गठित हुआ था, तो कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। ये डेट आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर जब ये स्टेट बना तो ये भारत का कौन सा स्टेट था, तो कौन सा था, 27 नंबर का, ये याद रखिएगा। 2 संभाग है, गढ़वाल और कुमायूं। मैंने जैसे बताया आपको, जो ईस्ट वाला साइड है, जो पूर्वी साइड है, वो हमारा कुमायूं वाला है, और जो वेस्ट वाला साइड है, वेस्ट और थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में, वो वाला जो साइड है वो आता है गढ़वाल रीजन में। तो 2 संभागों की संख्या है। उच्च न्यायालय इसका कहाँ, हाई कोर्ट कहाँ है, वो हमारा है नैनीताल में। उसके बाद देखते हैं राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 81 डिग्री 2 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। तो आपसे ये लोकेशन भी पूछ सकते हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में शाम को। तो आप वहाँ से इसको एक बार रोज़ थोड़ा सा गो थ्रू करते रहेंगे तो डेटा जो है वो याद हो जाएगा आराम से। यहाँ पे जो कंटेंट है वो हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन जब मैं PDF आपको दूंगी तो वो हिंदी और इंग्लिश सेपरेट जो है वो अलग अलग आपको मिल जाएगा। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, दोनों ही भाषाओं में आपको PDF मिलेगा। राज्य का क्षेत्रफल है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। राज्य का क्षेत्रफल जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और ये देश के क्षेत्रफल का कितना है, 1.63%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग पूछे तो 86.07% है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग, क्योंकि मैदानी एरिया कम है, तो वो कितना, 13.93। याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, उत्तर से दक्षिण जो है 320 है, और पूर्व से पश्चिम ज़्यादा विस्तार है, वो है 358। तो याद रखिएगा,
उत्तर से दक्षिण कितना है 320 है, और पूर्व से पश्चिम जो है हमारा ईस्ट से वेस्ट जो है वो 358 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं हमारे, तो 2 हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो लगता है पश्चिम से, और उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही से ही अलग होकर के ये बना है, तो ये याद रखिएगा। कौन से कितने स्टेट्स लगते हैं 2। राज्य की सीमा से लगे देश है 2, पूर्व में नेपाल उत्तर में है, और तिब्बत चीन जो है वो है। राज्य के चिन्ह है अशोक के लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां, और उसमें गंगा, नीचे गंगा की 4 लहरों को अंकित किया गया है। अशोक की लाट में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, तो ये याद रखिएगा। 4 लहरें अंकित हैं, 3 पर्वत चोटियां हैं, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। राज्य की पुष्प क्या है, आप देख सकते हैं ब्रह्म कमल है, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि राज्य की पुष्प कौन सा है। राज्य की वृक्ष कौन सा है, बुरांश है, आप देख सकते हैं। रोडोडेंड्रॉन भी अगर लिखा हुआ है तो भी उसको देख लीजिएगा, ये कौन सा है, बुरांश है। राज्य की पशु जो है वो हमारा कस्तूरी मृग है वहाँ का, उत्तराखंड का, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में। राज्य की पक्षी है हमारा मोनाल, जिसको लोपोपोरस इपेंजिनस कह रहे हैं। हो सकता है आपसे पूछा जा सके जो साइंटिफिक नेम है, बट चांसेस बहुत कम है आपसे यही पूछा जाएगा कि राज्य की पक्षी कौन है डायरेक्ट। राज्य की खेल है फुटबॉल। राज्य के गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। ये किसने लिखा है, ये पूछ सकते हैं, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। राज्य की तितली है कॉमन पीकॉक। ये कब घोषित हुई थी, 2016 में। तो कंटिन्यू ये एग्जाम होता रहता नहीं है, तो इसलिए जो है आपसे जो है पुराने क्वेश्चंस भी हैं वो पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे कि ये कॉमन पीकॉक 2016 में घोषित हुई थी, तो याद रखिएगा। राज्य की भाषा है हिंदी है, ठीक है, और दूसरी क्या है, संस्कृत। कब शुरू हुई थी, जनवरी 2010 से। राज्य की विधायिका एक सदनी विधायिका, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 71, जिसमें 70 जो है वो निर्वाचित होते हैं और 1 होते हैं मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड। विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या है, जो SC शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो कितने सदस्यों की संख्या 13, और जो शेड्यूल ट्राइब है वो कितने हैं, उनके लिए संख्या कितनी है, वो है 2। तो याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट है 13 और शेड्यूल ट्राइब है 2। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। तो ये याद रखिएगा कि लोकसभा में कितनी, जैसे पूछा जा सकता है, अभी ये सारी लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की सीट्स कितनी है, तो 5 है, याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए कितनी है, 3, ये भी याद रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है 1। जिलों की संख्या ओवरऑल कितनी है, याद रखिएगा, 13 जिले आते हैं। और कितने संभाग मैंने अभी बताए थे, 2 संभाग हैं, कुमायूं और गढ़वाल। संभागों की संख्या वही गढ़वाल और कुमायूं। तहसील है 110। जनगणना 2011 में हुई थी। और नगर निगम है 6। देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की में। तो 6 जगह पे नगर निगम है। नगर पालिका परिषदें कितनी है, 41, याद रखिएगा। नगर पंचायतें हैं 41। जिला पंचायत है 13। ग्राम पंचायत है 7791। राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, वही जो है हमारा नैनीताल में है। कुल जनसंख्या पूछी जा सकती है। देश की आबादी का कितना परसेंट है, 0.83% है। और वैसे डिजिट याद रख लीजिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे पूछे, जैसे उत्तर प्रदेश के स्टेट पीसेस में पूछा जाता था पहले, मे भी आपसे परसेंटेज पूछ लें कि देश की आबादी का कितना परसेंटेज है, तो ये याद रखिएगा। पुरुष जनसंख्या है, ये याद रखिएगा। महिला जनसंख्या है, नहीं पूछी जाएगी मेरे हिसाब से, परसेंटेज पूछ सकते हैं। और राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी जो है 64.90% है। पर्वतीय आबादी ज़्यादा ही है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है। और राज्य की कुल जनसंख्या में मैदानी आबादी है 35.10। दश की वृद्धि दर है, ये सब पूछा जा सकता है। दश की वृद्धि दर है हमारी 18.81%। राज्य का औसत जनघनत्व, ये इंपॉर्टेंट है, जनघनत्व पूछा जाता है, 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का औसत लिंगानुपात है 963 प्रति हज़ार। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औसत लिंगानुपात है 963 प्रति हज़ार। शिशु लिंगानुपात पूछा जा सकता है 890 प्रति हज़ार। राज्य की औसत साक्षरता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, 78.82%। पुरुष साक्षरता हर जगह ज़्यादा ही होती है, महिलाओं को मिलते ही नहीं मौके, तो पुरुष साक्षरता है 87.40, महिला साक्षरता है 70
परसेंट। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का है क्या जो है वो हरिद्वार में है, क्योंकि वो थोड़ा मैदानी एरिया है तो वहाँ पे हरिद्वार में ज़्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है उत्तरकाशी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी हमारा हरिद्वार ही है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला अगर देखें, क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो है हमारा चमोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है हमारा चंपावत। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे दिख रहा है, तो अल्मोड़ा 11,039। तो ये अच्छी बात है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पे कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है और 1,139 है, तो ये याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, हमारा हरिद्वार है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो कहाँ पे, हरिद्वार में सिर्फ 880 ही है गर्ल्स। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है हमारा देहरादून। देहरादून कैपिटल है तो वहाँ पे साक्षरता भी ज़्यादा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है उधम सिंह नगर। न्यूनतम साक्षरता यहाँ की 73.10%। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। तो ये जो चीज़ें फर्स्ट है ना तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सुरजीत सिंह बरनाला है पहले राज्यपाल। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। तो देखिए सारी चीज़ें तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, पर जैसे लोकायुक्त वगैरह, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये सब पूछे जा सकते हैं। लोकायुक्त पूछे जा सकते हैं। न्यायमूर्ति SHA रजा थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे डॉक्टर RS टोलिया। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। राज्य में सर्वाधिक लंबी नदी पूछी जाएगी तो कौन सी है, काली नदी को लेकर विवाद भी चलता रहता है हमारा, नेपाल का, उत्तराखंड का, मतलब भारत का उत्तराखंड का। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी, सब वो है हमारी अलकनंदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी है काली नदी घाटी। सर्वाधिक झीलों वाली जगह कौन सी है, चमोली है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, वो है गंगोत्री हिमनद। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है हमारा, जहाँ पे वनावरण वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग है हमारा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पे ज़्यादा है, वो है उत्तरकाशी में। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, क्योंकि मैदानी एरिया है वो है हमारा हरिद्वार। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, अलग से पूछा जाता है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। सबसे छोटा मसूरी वन्य जीव विहार देहरादून। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है अर्सकोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में। और जो स्टेट एनिमल भी है हमारा कसूरी मृग। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है उत्तरकाशी। राज्य में सबसे कम वन भूमि वाला जिला वही हरिद्वार, क्योंकि वो मैदानी एरिया है हमारा। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है उधम सिंह नगर। राज्य में सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। राज्य की सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। राज्य में सर्वाधिक उद्यम वाला जिला है, क्योंकि वो है हमारा हरिद्वार। राज्य में सबसे कम उद्यम वाला जिला है रुद्रप्रयाग। और राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला है हरिद्वार। सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वही वाला जिला है हमारा टिहरी। सर्वाधिक वाला है पूछेंगे हस्तशिल्प कहाँ है, तो हरिद्वार में। सबसे कम टिहरी में। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है मैंगलोर जगह है कोई हरिद्वार में, वहाँ की है। राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपको पता ही होगा 1847 में रुड़की में है। पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, देहरादून में। देश व राज्य का पहला कृषि विद्यालय, तो ये भी पता होगा, आपसे पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है। 1960 में GB पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 1962 में। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी देख लीजिए। राज्य की प्रथम महिला मेयर जो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल है। राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल कहाँ पे बना है, देहरादून में। प्रथम महिला IAS है ज्योतिराव पांडे। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री थी गौरा देवी, पढ़ाई होगा आपने। मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत है। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राहजात यात्रा। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर अल्मोड़ा में। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी। एशिया का ऊंचा बांध है सबसे, ये पढ़ते भी हम लोग अलग से भी। दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले राज्य व देश की प्रथम महिला है डॉक्टर विनीता फर्त्याल।
सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली जुड़वा बहनें हैं ताशी और नुंगशी मलिक। राज्य की प्रथम महिला नौसैनिक लेफ्टिनेंट है वर्तिका जोशी। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में। राज्य की प्रथम महिला सांसद जो है कमलेंदुपति शाह। राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह। राज्य का प्रथम समाचार पत्र जो है इस वहाँ उत्तराखंड का वो था द हिल्स, 1842 में हुआ था, 1842 में मसूरी में। और राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है पर्वती, ये पहला है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो उससे रिलेटेड थी। तो ये था हमारा। अगर मुझे लगे आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ करंट अफेयर्स या वो ट्राई करूँगी लाने का। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपको। और इसका PDF आप ले करके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेटा फैक्ट वाला है, इसमें कुछ समझाने जैसा था नहीं। मैंने रीड करके और कुछ कनेक्ट करके समझाने की कोशिश की है। और बाकी आप इसे अगर बार बार देखेंगे तो डेटा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ही। आपके अगर 1-2 नंबर भी बढ़ रहे हैं इससे तो हेल्पफुल ही है आपके लिए। तो ये था हमारा इनिशिएटिव, और बताइएगा ज़रूर कि कैसा रहा जो है। और इसी के साथ एंड करते हैं ये वीडियो। धन्यवाद।